आज कथा का षष्ठम दिवस यानी छठवां दिन है। कौन सा दिन है आज? छठवां। आइए प्रेम से जयकारा लगाते हैं। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोली श्री वेद व्यास जी महाराज की, बोली श्री सुखदेव जी महाराज की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली राधा रमण सरकार की जय, बोली लखदातार की जय, बोली हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधे। आइए उमैया, अगर बात खत्म हो गई हो कथा की ओर चले। आइए सभी ध्यान लगाते हैं श्री ठाकुर जी के चरणों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरि ओम। संघानां रसानां छंदिसामपि मंगिलानां मच करतारो वंदे वाणी विनायको। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत द्वैताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी शशिवदन कंज विलोचनी श्री चंद्रिका मृदुहासिनी। आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी। घनश्याम धन हित चाति की घनश्याम धन हित मोरिनी।
राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे की दास। जन्म जन्म मुहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। कि नीच अधम कामी कुटिल जैसो हूँ मैं तो, और निज चरणन प्रभु राखियो सो नटवर नंद किशोर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भक्तवत्सल्य भगवान की। आइए सभी संकीर्तन की ओर चलते हैं और अपने भाव श्री ठाकुर जी के चरणों में रखते हैं और उनका गुणगान करते हैं। रोज की तरह जैसे भाव रखते हैं वैसे आज भी भाव रखेंगे। आइए प्रभु के चरणों में। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमेरे रमण बिहारी, रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। बोले वृंदावन में हरिलाल की ताली से बकरते बड़े भाव के साथ दोनों हाथ उठा ताली से बकरते। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, ठाकुर हमेरे रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी के। रमण
हम हैं रमण बिहारी ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी। मीठी मीठी तालियां सेवा करते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान की, जय हो बोलिए राधा रमण सरकार की। जय हो। आइए इस परममयी मंगल बेला मैया बात हो गई। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। ये रोज माला तैयार कराते हैं आपकी, राधे राधे बोल करके। कल सभी ने भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लिया, तो ये कथा में प्रवेश करते हैं।
अब यहां पर भगवान अपनी कनिष्ठ उंगली पर श्री गोवर्धन पर्वत धारण करते हैं। क्या करते हैं? गोवर्धन पर्वत धारण करते हैं। इंद्रदेव खूब बरसे, इतने क्रोध में आकर के बरसे कि बाढ़ आने लगी। और अब जैसे ही भगवान ने धारण कर लिया पर्वत, तो उसके नीचे ग्वाल बाल, गाय बछड़े, नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, पूरे नगरवासी, पूरे गोकुलवासी उस पर्वत के नीचे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। भगवान ने सबके प्राण बचाए उस पर्वत को धारण करते हुए। और खूब तेज बारिश हो रही है, इतनी मूसलाधार पड़ रही है। अब महाराज यहां पर जब इंद्रदेव बरसते रहे, तब इंद्रदेव को पता लगा कि ये जो जिन्होंने पर्वत धारण कर रखा है वो कौन है? हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। और जैसे ही नीचे आते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हमें क्षमादान दे। क्या दे? क्षमादान। क्योंकि जो मूर्खता में कार्य करते हैं ना, फिर वो बाद में पछताते ही हैं। क्योंकि क्रोध जो होता है ना, व्यक्ति को गलत राह पर ले जाता है। क्रोध आ जाता है ना जल्दी से, कोई भी बात होती है तो बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। जरा सी बात हुई नहीं और क्रोध आना शुरू हो गया। और जिस व्यक्ति ने उस समय पर वह क्रोध नियंत्रण रख लिया ना, समझ जाना उससे ज्यादा महापुरुष कोई है नहीं। क्योंकि वही क्षण आपको महत्वपूर्ण बनाता है, वही क्षण आपको एहसास दिलाता है कि आप वास्तव में मनुष्य हैं या फिर, क्योंकि मूछें तो कुत्ते बिल्लियों की भी होती हैं साहब। सच्चा पुरुष तो वो है कि जो उस समय अपने गुस्से को नियंत्रण कर ले, काबू में कर ले। इसलिए महाराज, क्रोध बिना सोचे समझे नहीं आना चाहिए, ना ही बिना बात पे आना चाहिए। भगवान ने तो क्या क्या नहीं खोया। हर जगह भगवान आपको मुस्कुराते ही मिले होंगे। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हो गया, तब भी भगवान मुस्कुराते हुए मिले। मैया छोड़ी, बाबा छोड़े, ब्रजवासी तक छोड़े, इतना प्रेम करने वाली सखियां तक छोड़ी, पर मुस्कुराना नहीं छोड़ा। ये संदेश देते हैं भगवान हमें कि किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना मत छोड़िए। किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना, क्योंकि परेशानी सबको है, सब परेशान हैं जो पृथ्वी पर आए हैं। कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई संतान से दुखी है, तो कोई पड़ोसी से दुखी, पर दुखी सब है। तो महाराज, मुस्कुराना सीखिए, हर बात को समझना सीखिए। व्यर्थ में क्रोध करना बेकार है। और जो बिना सोचे कार्य किया जाता है उसका परिणाम भी वैसा ही होता है। क्योंकि कुछ कार्य हम क्रोध में आकर ऐसे कर देते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, फिर बाद में नुकसान किसका होता है? पछतावा भी हमें ही होता है ना। जल्दी से क्रोध आ जाता है, वो क्रोध में आकर हम कोई ऐसा नुकसान कर देते हैं कि जो स्वयं को ही फिर बाद में पछताना पड़ता है। फिर ऐसा क्रोध किस काम का कि जो खुद को ही पछताना पड़ जाए।
महाराज यहाँ पर भगवान ने 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठ उंगली पर पर्वत धारण कर रखा। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। और जब 7 दिन के बाद भगवान ने पर्वत अपनी उंगली से नीचे रखा तो उन 7 दिनों में भगवान ने कोई भी भोजन नहीं करा था। अब 56 भोग की जो महिमा है, क्यों लगते हैं, उसकी महिमा बता रही हूं। जो पर्वत है उन्होंने नीचे रखा और उनकी मैया ने 56 प्रकार के भोजन बनाए जिस दिन पर्वत नीचे रखा। कितने प्रकार के? क्योंकि उनकी मैया प्रतिदिन उन्हें एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। कितनी बार? तो 7 दिनों में टोटल मिलाकर कितना हुआ? 56। इसलिए भगवान के लिए माँ यशोदा ने पूरे 56 प्रकार का भोग बनाया उस दिन, जिस दिन पर्वत नीचे रखा भगवान। क्योंकि मैया रोज प्रतिदिन 8 बार भोजन खिलाती थी लाला, प्रतिदिन। तो भगवान ने 7 दिनों से भोजन नहीं किया था, इसलिए मैया ने पूरा भोजन जितने दिन तक नहीं खाया था वो पूरा मिलाकर के 56 भोग का भोग लगाया। अब आइए महाराज, जो रास और महारास रह गया था कल, वो आज पूरा होगा। इतनी सुंदर सुंदर हमारी राधा रानी चलकर आई हैं। इससे पहले हमारे परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी मुनि महाराज से प्रश्न करते हैं। बोले प्रभु मुझे एक बात बताइए, किस पूरी श्रीमद् भागवत कथा में अभी तक मैं सुनता चला आ रहा हूं, यहां पर गोपियां मिली पर श्री राधा नाम का उच्चारण कहीं भी नहीं हुआ। श्री राधा नाम का उच्चारण श्रीमद् भागवत में पूरा देख लीजिए, कहीं राधा नाम का उच्चारण नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि राधा नाम नहीं है, पर उन्हें ऊंचा पद दिया गया है, क्योंकि कहते हैं कि गुरु का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। इसलिए उनका नाम पूरी भागवत में बड़ी गोपी के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? बड़ी गोपी के नाम से, क्योंकि गुरु का नाम मुख से नहीं लेते। अब गुरु की महिमा कैसे? बोले एक दिन मैंने राधे राधे जपना आरंभ किया और राधे नाम का उच्चारण किया, तब कृष्ण भगवान प्रकट हुए। कौन हुए? प्रकट हुए। एक दोनों दूसरे के पूरक हैं। और कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरा नाम उच्चारण करने से कुछ नहीं होगा, श्री राधा नाम उच्चारण करो, क्योंकि उसके बिना मैं पूरा आधा हूं। अब कृष्ण ने यहां कहा कि राधा राधा कहो। अब यहां श्री सुखदेव जी महाराज ने राधे राधे नाम का उच्चारण किया, तब राधे राधे नाम का उच्चारण किया तो राधा रानी खुश हो गई। और राधा रानी खुश होकर के प्रकट हुई तो कहने लगी कि कृष्ण कृष्ण जाप करो। महाराज यहाँ पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मेरी ऐसी गुरु जिनको मैं सत सत प्रणाम करता हूं, जिनके नाम भर उच्चारण से मुझे श्री ठाकुर जी के दर्शन हो गए, परमात्मा से मिलन हो गया मेरा। ऐसे नाम का उच्चारण करते हैं। और पूरी श्रीमद् भागवत कथा में श्री राधा नाम का उच्चारण बड़ी गोपी के द्वारा हुआ। तो आइए, हो राधा नाम की, सभी भाव से गाएंगे। और क्या? हो राधा नाम की लगाई फुलबारी की, पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलबारी की, पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की
राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोल रहा। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता बोल रहा। बोल वृंदावन में हरि लाल की काली सेवक कली कली में महके उसी, महके उसे, कली कली में महके उसी, गली में महके उसे, हर पक्षी में चहके उसी की, हर पक्षी में चहके उसे, नाचे मोर कूके, नाचे मोर कूके, नाचे मोर कूके, कोयलिया तारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोल रहा। राम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोल रहा। की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता ओ राधा नाम की, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हरि बोल। बोली भगवती भगवान की, बोली भगवती हरिलाल की, राधे। और राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, राम का दिल गया हुक्मन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। वृंदावन करे जहाँ मेरी वृंदा यानी कि श्री तुलसी मैया का वास है, वो वृंदावन, क्योंकि वहां पहले तुलसी मैया के वन हुआ करते थे, इसलिए उसका नाम वृंदावन पड़ गया। तो क्या महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। गूंजे गली गली, गूंजे गली गली, गूंजे गली गली में शोर भारी, जय गूंजे गली गली में शोर भारी, हो राधा नाम की, राधा नाम की, हो राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोल रहा। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम। हरि बोल। जय हो करे। Thank you.
सबे रसिकन को लागी ये प्यारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राम की लगाई भोली बारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई भोली बारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भक्तवत्सल्य भगवान की। अब महाराज एक प्रश्न और पूछा। बोले प्रेम से राधे, बोले राधे। तो महाराज यहां पर परीक्षित जी पूछते हैं कि प्रभु एक बात बताइए कि श्री सुखदेव जी महाराज कैलाश पर्वत कैसे पहुंचे। वो जो सूक बालक बने थे ना, द्वितीय दिवस की कथा किस किसने श्रवण की थी? दूसरे दिन की कथा श्रवण किस किस भक्त ने की थी? सबने की थी। तो श्री सुखदेव जी महाराज किसके रूप थे? उन्हें तो पता है, वो तो उत्तर देंगे, पर किसी और को फिर क्या सुने थे? आज छठवां दिवस है, फिर अभी तक क्या सुना? किसका रूप थे? वो कैसे आए? अब ये सुनिए। जब भगवान के अवतार लेने का समय आया, तो यहां मुनि महाराज कहने लगे कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तब लक्ष्मी मैया ने कहा तुम मेरे साथ जाकर क्या करोगे? जब सुखदेव जी महाराज कहते हैं मैं वहां पर नित्य नई नई कथाएं सुनूंगा, लीलाएं देखूंगा, तब लक्ष्मी मैया कहती है मैं आपको कैलाश पर्वत भेजती हूं, वहां पर भोलेनाथ प्रतिदिन नई नई कथाओं का श्रवण कराते हैं। नित्य नई कथा का आनंद लेना वहां जाकर। तब महाराज कैलाश पर्वत पर श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए। और यहां पर भोले बाबा नित्य नई नई कथाएं सुनाते थे। अब महाराज श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत श्री शक्ति है, आदि शक्ति है, मध्य हृदय है। और भागवत में कितने शब्द हैं? जरा जोर से कहिए, कितने शब्द हैं? 4। भा, गा, वा और ता। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। जब ये चारों की उत्पत्ति होती है तब कोई एक महापुरुष और संत का निर्माण होता है। ये चारों चीज, और अगर ये चारों चीज भी ना हो,
सिर्फ एक हो जाए, भक्ति हो जाए, ज्ञान हो जाए, वैराग्य हो जाए या फिर त्याग हो जाए। ये श्रीमद् भागवत में पूरे सिर्फ यही है। भक्ति सिखाई, ज्ञान सिखाया, वैराग्य भी सिखाया और त्याग भी सिखाया। तो पूरा मिलाकर क्या हो गया? श्रीमद् भागवत। और ज्ञान सप्ताह परायण, क्योंकि इसमें ज्ञान की अमृतमय रूपी वर्षा होती है। अब पीना आपके ऊपर है, किसको पीना है या फिर झड़ाकर घर जाना है ना। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। ये जो वर्षा है ये 7 दिन तक बहती है। अब इस सरोवर में आपको गोता लगाना है या नहीं लगाना, या फिर बस थोड़ा सा वक्त निकाल करके जीजी आई और उनसे पूछा। पहले तो आके बैठ गई और बगल वाला जैसे ही आया बोले जी जी हमारे बगल में ही बैठे। बोले जी तनक और खिसक जाओ, क्योंकि जो ज्ञान की बात चल रही थी वो तो इतने में निकल ही गई, क्योंकि जीजी को बिठाने में ही समय लग गया। और जीजी जैसे तैसे बैठ भी गई। जीजी देर इतनी कैसे लग गई आज, बड़ी देर से। अच्छा रोटी पानी घर पे रह गया। अरे वो कह रही है हम थोड़ा किचन के गेट खोल के ही वापस आ गए, लगा कर ही नहीं आए जल्दबाजी। अब जो ज्ञान की बातें थी वो आपकी चर्चा होने लगी, उतने में सारी बातें निकल गई। और यहाँ से बैठे ये सब भी कम नहीं है। जैसे ही आते हैं कोई भैया आ जाए बगल में या कोई सुपारी पान खाने वाला आ जाए तो उतने में ही पूछ लेते हैं भैया है क्या आज। पूछते हैं कि नहीं, एक बीड़ी अगर आपके पास हो तो हमें भी दीजिए। इन सब बातों पर ध्यान ज्यादा रहता है अधिकतर। ये जो श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह परायण है ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। कैसे मिलता है? सौभाग्य से। इससे कल्याण हो जाता है। अभी तक आपने इतनी सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण किया, कितने पापियों को मुक्ति मिली सुनने भर से। उन्होंने तो चिंतन भी किया और चिंतन करके मनन किया और मनन करके मंथन किया। इसलिए आप सबको भी वही करना है। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी आज भी कि कोई एक बात, सिर्फ एक बात जीवन में उतारनी है। बात ऐसी होनी चाहिए जो जीवन को बना दे। बात ऐसी भी ना हो कि पता लगे कि राम का चरित्र तो सीधा सीधा चल रहा था लेकिन रावण के चरित्र से एक बात उठाकर अपने जीवन में उतार ली। ऐसी भी बात नहीं उतारनी। बुरा तो रावण भी नहीं था, बस उसकी बुरी चीज उतार ली हमने। क्योंकि कोई भी मनुष्य बुरा नहीं होता, कोई भी प्राणी बुरा नहीं है संसार में, सब अच्छे हैं। अब वो कैसे अच्छे हैं? क्योंकि हम बुराई के रास्ते पर जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि बुराई का रास्ता बिल्कुल एकदम सीधा जाता है और जो अच्छाई का रास्ता होता है ना उसमें थोड़ी सी यहां से वहां से, यहां से वहां से घूम कर जाना पड़ता है। इसलिए हमें देरी लग जाती है और फिर वो हमें देर से दिखाई देता है। और महाराज बुराई तब प्रवेश करती है जब स्वयं के मन में प्रवेश कर जाए बुराई। यानी कि अगर आप काला चश्मा पहनोगे तो ये पूरी दुनिया आपको काली ही दिखाई देगी, और अगर आप सफेद रंग का चश्मा पहनकर निकलोगे तो ये पूरी दुनिया आपको सफेद रंग की दिखाई देगी।
तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस रंग का चश्मा पहनना है। देखिए, एक साधु जो होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, सब उनसे पूछते हैं कि आप ऐसे जिंदगी कैसे जी लेते हैं महाराज, कैसे जी लेते हैं, इतने साधारण जिंदगी, हमसे तो 2 पग पैदल ना चला जाए, आप इतनी साधारण जिंदगी कैसे जी लेते हैं। तो उस संत ने जवाब दिया, उत्तर दिया कि एक संत का स्वभाव बिल्कुल सीधा है, चाहे दुख हो तो भी कोई परेशानी नहीं, और सुख है तो कोई परेशानी नहीं। क्योंकि अगर हम किसी की इच्छा रखते हैं और वो इच्छा पूर्ण ना हो, तब हमें दुख का कारण बन जाता है। इसलिए दुख का कारण भी हम स्वयं चुनते हैं। जैसे हमने किसी चीज की उम्मीद लगाई किसी से और वो पूरी ना हो, टूट जाए बीच में, तभी कितना दुख होता है। तो संत बोले कि हमारे लिए सिर्फ एक ही बात सत्य है, मेरा सुख भी मेरा राम है और मेरा दुख भी मेरा राम है। यहां से मैं किसी को ये नहीं कह रही हूं कि कोई अपना व्यापार छोड़ दे, सिर्फ भजन में लग जाए, ये भी नहीं है इसका मतलब। आपने परसों श्रवण एक कथा सुनाई थी राजा अम्बरीश की। किसकी? जो गृहस्थ जीवन भी जी रहे हैं और भगवान का गुणगान भी कर रहे हैं। अब पेट भरने के लिए तो कमाना पड़ेगा, और कमाने के लिए बाहर तो जाना पड़ेगा प्यारे। ये बात सत्य है, पर प्रभु का गुणगान करते रहिए, उनके चरणों से अपने हृदय को दूर मत रखिए, तन को कहीं पे भी रखिए, श्री राधे, पर मन दूर मत होने दीजिए। श्री राधे। हमारे बीच में माननीय पूर्व सांसद जी सुजान सिंह बुंदेला जी की बड़े सुपुत्र श्री शशि राजा बुंदेला जी हमारे बीच में हैं। वो आकर कृपया करके वो आकर के व्यास मंच पर श्रीमद् भागवत जी का माल्यार्पण करके पूजन करें। श्री शशि राजा बुंदेला जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरश्वनेमिः। व्यास मंच से ठाकुर जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। बहुत बहुत साधुवाद। आइए चलते हैं पूज्य देवी जी के मुखारविंद से पावन कथा को श्रवण करते हैं। प्रेम से कहिए राधे। इसको एकत्रित करने के लिए मात्र राधा नाम उच्चारण। तो महाराज पर्याप्त है, क्योंकि ज्यादा की तरफ भागोगे ना तो पीछे छूटता भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ छूटता है। जिसने छोड़ा है ना वो जानते हैं कि क्या क्या छूटता है। इस कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ये जो बीच में जो महामारी बहुत कुछ सिखाया है। लोग कहते हैं ये गलत है, बीमारी है आ गई, लेकिन ये सिखाकर भी बहुत कुछ चला गया कि धन सिर्फ उतना ही कमाना है जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है उसकी। अगर आप जरूरत से ज्यादा कमाओगे तो व्यर्थ भी जरूरत से ज्यादा करोगे, और फिर अपने परिवार के साथ बैठ करके 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाओगे। क्योंकि जब जरूरत से ज्यादा कमाओगे तो ओवर टाइम करना पड़ेगा, और ओवर टाइम करने के लिए अपने परिवार के साथ का भोजन छोड़ना पड़ेगा। देखिए, इस पूरे लॉकडाउन में सबने एक साथ बैठकर भोजन किया, जितने भी परिवार के सदस्य थे। किया कि नहीं? सबने एक साथ, पूरे परिवार, बच्चे, माँ बाप एक साथ बैठते थे। वो भी एक टाइम तो छोड़ो, अब तो पूरे 3 टाइम बैठते थे। और जो बातें अभी तक नहीं की थी अपने माँ बाबा से बच्चों ने, और माँ बाबा ने अपने बच्चों से,
और बच्चों ने माँ बाप से, वो पूरे लॉकडाउन में हुई कि ऐसा ऐसा करते थे, अरे ये मित्र होते थे तो ऐसा होता था। कितना सुंदर लगता था उस समय। मैं ये नहीं कहती कि दोबारा ऐसा हो जाए महाराज, गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। बस इतना कहूंगी, जो समय सिखा कर गया है वो निरंतर चलते रहना चाहिए, उसको निरंतर ऐसे ही चलाइए। और अपने परिवार, अपने बुजुर्गों का साथ दीजिए और अपने बुजुर्गों से पूछिए, क्योंकि माँ बाप जो वृद्ध हो जाते हैं ना घर में, काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि आते वक्त उनसे ये तक नहीं पूछा जाता अपने दादा दादी या फिर बुजुर्गों से कि भोजन किया कि नहीं किया आपने, क्योंकि इतना थक जाते थे। कोई कौन पूछे, और पूछे तो पूछे, अरे बुजुर्ग हैं, खा ही लिया होगा, घर पे पड़े ही तो रहते हैं दिन भर, करते क्या है, क्या करते हैं दिन भर, दिन भर तो पड़े रहते हैं, खाना ही नहीं खाया होगा अभी तक। अब यहां पर जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम अपने बच्चों को पूरे परिवार के साथ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। जो गए हैं ना कोरोना में, महाराज थोड़ी देर चुप बैठे। ऐसे ही एक बार बुजुर्ग की बात है, अब बुजुर्ग की बात चली तो एक सुंदर सी कथा कह लो या फिर छोटा सा प्रसंग। एक बार एक बेटे की शादी थी, तो बेटे की शादी थी तो बेटा तैयार है, दूल्हा तैयार है, सेठ जी के घर शादी थी। तो लड़के ने कहा, उसके घर पे एक बुजुर्ग थे, कौन थे, बुजुर्ग, उसके नाना जी लगते थे। तो उसने कहा कि आप बारात में जाकर क्या करोगे, आप बारात में जाकर क्या करोगे। बोले बूढ़ों की सोई बारात हो, जवान जाएंगे नाचते नाचते जाएंगे, बूढ़े क्या करेंगे वहां, बूढ़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, आप घर पर ही रहिए। अब नाना कह रहे कि हम तो जाएंगे, क्योंकि बुजुर्ग जो होते हैं ना, उनके बिना कोई कार्य नहीं होता, जरूरत पड़ ही जाती है कहीं ना कहीं। तो अब नाना कहे कि हम तो जाएंगे। अब बेटा कहे कि लड़की वालों की शर्त थी कि बारात में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति आना नहीं चाहिए। तो नाना ने कहा ठीक है, हमें मत ले जाओ, एक काम करो, हमें छुपा कर ले चलो, मैं नहीं, बाहर नहीं निकलूंगा मैं। तो यहाँ दूल्हे ने कहा नाना नहीं मानते तो ठीक है, गाड़ी की पीछे वाली जो डिग्गी है जिसमें सामान रखते हैं, आप उसमें जाकर बैठ जाओ, पर बाहर नहीं आना। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। बोले बिल्कुल नहीं आना। बोले नहीं। अब नाना जाकर उसमें बैठ गए, किसमें, जो गाड़ी की डिग्गी पीछे होती है जिसमें सामान इत्यादि रखते हैं। अब बारात लेकर पहुंचे। पहले के समय में बारात एक एक दो दो तीन तीन दिन समय बिताती थी पहले बारातें, अब तो एक ही दिन में सब कार्यक्रम होकर के घर वापस आ जाते हैं। तो महाराज खबर पहुंची लड़की वालों के घर कि बारात आ गई है और नदी के उस पार ठहरी है। तो यहां लड़की वालों ने एक सेवक भेजा कि जाओ पता करो कि बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति तो नहीं आया। बोले महाराज मैं अभी देखकर आया कि उनके साथ कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आया। बोले नहीं आया। बोले नहीं आया। बोले अच्छा ठीक है, तो फिर जाकर एक संदेशा और लेकर जाओ और उनसे कहना कि ये जो नदी बह रही है, नदी में जल बह रहा है, इस नदी के जल को हटा करके इसमें दूध का प्रबंध कर दिया जाए। जाकर लड़के वालों के सामने ये शर्त रख देना और कहना तभी बारात आगे बढ़ाना और तभी विवाह होगा। अब वह सेवक अपनी बात लेकर के
बारातियों के पास पहुंचा। अब बारातियों के सामने ये बात रखी कि लड़की वालों की शर्त है कि टीका तब होगा जब ये जो नदी का जल है, जल की जगह दूध प्रवाहित होगा। अब हम आजकल के नौजवान बच्चे अब सोचें कि नदी में तो विशाल जल होता है, 1-2 लीटर, 5-10 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर की भी बात हो तो चलो चले, लेकिन विशाल जल, उसे हटा करके दूध, इतना कहां से दूध आएगा? दूल्हा निराश हो गया बिल्कुल एकदम। अब दूल्हे ने अपने मित्रों से कहा, अब जब दूध नहीं है तो क्या करेंगे? क्या शर्त थी कि वापस बारात को ले जाना। अब मुंह लटका लिया दूल्हा ने अपने मित्रों से कहा, भाई चलो, अब इतना दूध कहां से आए? पूरे गांव का भी दूध मंगा लिया जाए ना तो भी इसमें हम प्रवाह नहीं कर सकते। बोले लौट चलो। जब लौटने की जैसी बेला आई और नाना ने डिग्गी खोली और नाना जैसे ही बाहर आए, बोले बारात क्यों वापस जा रही है? तो दूल्हा बोला कि एक शर्त रखी है लड़की वालों ने कि ये जो नदी का जल बह रहा है इसे हटा करके दूध प्रवाहित किया जाए, तो इतने दूध का प्रबंध तो अपने पास नहीं है महाराज, इसलिए बारात घर वापस ले जाए। नाना ने कहा, तुम आजकल नौजवानों की बस यही बुरी हालत है कि जरा सी परेशानी आई नहीं और बस पीछे पैर खींच लिया। बोले छोटी छोटी बातों पे कहीं बारातें लौटती हैं। बोले नाना छोटी छोटी बात, ये तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात कह रहे हो आप? बोले और नहीं तो क्या, छोटी छोटी बातें ही तो हैं, छोटी सी बात पे बारात ले जा रहे हो। बोले उन्होंने शर्त क्या रखी कि इस जल को निकाल करके दूध प्रवाहित किया जाए। अब तुम यहाँ से एक संदेशा भेजो कि ये जल का प्रबंध हटाने का आप करिए और दूध बहाने का प्रबंध हम करते हैं प्यारे। जय हो। ना तो वो नदी का जल हटा सकते हैं और ना तो ये दूध प्रवाह कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि बुजुर्गों की भी आवश्यकता पड़ती है हर जगह होशियारी या फिर गूगल काम नहीं आता। कभी कभी हमारे जो बुजुर्गों की सिखाई हुई बातें हैं ना वो भी याद आती हैं। इसलिए कहते हैं कुछ वक्त प्यारे थोड़ा सा निकालो और अपने परिवार के साथ जरूर बैठो, क्योंकि जो बातें आपको गूगल पे नजर नहीं आएंगी ना वो उनके अनुभव से नजर आती हैं। इसलिए महाराज इस समय में हमें बहुत कुछ सिखाया। तो आइए अब यहाँ पर महारास और रास की तैयारियां चल रही हैं। क्या चल रहा है? रास और महारास की तैयारी चल रही है। अब भगवान महारास रचाने के लिए तैयार हो रहे हैं और यहाँ पर जैसे ही पता लगा भोले बाबा को, किसको? भोले बाबा को तैयारी पता लगी कि मैया गौरा मैया श्रृंगार 16 श्रृंगार करके कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रही है गौरा मैया? महारास में। अब भोले बाबा ने कहा कि मैया एक बात तो बता जरा, तू महारास रचाने की खातिर ब्रज जा रही है तो मैं भी तेरे संग चलूंगा। गौरा मैया बोली कि तुम्हारा क्या काम है वहां पर? वहां पुरुषों की आवश्यकता नहीं होती, वहां सिर्फ गोपियां ही जाती, पुरुषों की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले अच्छा पुरुषों की कोई आवश्यकता नहीं है? बोले वो तो कृष्ण भी तो पुरुष है। बोले अरे वो तो महापिता परम पिता परमेश्वर हैं, क्योंकि गोपियों से उनका विवाह हुआ है, इसलिए रास महारास की तैयारी। अब रास और महारास के बारे में हमारे श्री सुखदेव जी मुनि महाराज ने ज्यादा बड़ा नहीं लिखा, बस संक्षिप्त में बताया, छोटी भाषा का प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि जो कलयुग के प्राणी होंगे वो रास और महारास का मतलब नहीं समझ पाए। क्योंकि रास और महारास ये नहीं है कि लड़के बालक और बालिकाएं साथ नाच रही हैं तो ये रास और महारास चल रहा है।
बोले फिर बोले वो भी उसमें वो काम ढूंढेंगे। कलयुग के जो प्राणी होंगे उसमें काम ढूंढेंगे, इसलिए उन्होंने बहुत छोटे रूप में लिखा। बोले काम, बोले जब 16,108 सखियां और उसके बीच में एक पुरुष नाचे तो लोग क्या कहते हैं कि देखो वो कैसे नाच रहा है। अभी आज यहीं पर जैसे एक पुरुष खड़ा हो जाए और 10 गोपियां उसे घेर कर नाचने लगे तो लोग क्या सोचते हैं, कैसे कैसी बातें करने लगते हैं। और एक गोपी हो जाए और 10 ग्वाले हो जाए। इसलिए महाराज कलयुग में आने वाले प्राणी काम ढूंढेंगे, इसलिए उन्होंने छोटे से रूप में लिखा। अब यहाँ पर रास और महारास की तैयारियां होने लगी। अब गौरा मैया बड़ी तैयार। अब बोले बाबा कहें मैं भी तेरे संग चलूंगा। मैया कहे मैं बार बार कह रही हूं मान जाओ बाबा। क्या करोगे वहां जाकर, कोई काम नहीं है। बोले अच्छा एक काम करो, मुझे ऐसे नहीं ले जा सकती तो मुझे अपने जैसा बना दो। अपने जैसा मतलब गोपी बना दो। अब यहाँ पर गौरा मैया तैयारी कर रही हैं। वो कहती हैं ठीक है नहीं मानते हो, अब इतनी जिद कर रहे हो तो चलो तैयार करते हैं। अब भोले बाबा को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर जिद करने लगे। कर दे तू, मैं तो जाऊंगा रास में और उस राज महाराज का आनंद लूंगा जाकर। मैया कह रही है पार्वती जी मना के हारी नाम नेत्र पुरारी के ब्रज में आ गए, ओ ब्रज में आ गए। पार्वती जी मना के हारी नाम नेत्र पुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती मैया कहने लगी पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, हाँ तेरे साथ में। राधा संग श्यामा नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा तो प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए।
करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। बोल शंकर भगवान की हरि बोल। और भोले बाबा कहने लगे, ऐसा बना दो मुझको ना जाने कोई इस राज को, इस राज को। कि मुझे एक गोपी बना दो, एक सुंदर सी गोपी बना दो मैया, फिर मुझे कोई नहीं पहचानेगा। ताली से होकर ऐसा बना दो मुझको ना जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, ताली से बोले राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना ताली बजाते हैं बड़े भाई के साथ। महाराज साड़ी पहना दी मैया ने, अच्छा सा 16 श्रृंगार कर दिया। अब जाते हैं कहाँ? उस रास महाराज में प्रवेश करते हैं और घूंघट इतना डाल दिया भोले बाबा का। अब ललिता दौड़ी दौड़ी आई और पार्वती मैया से पूछा कि ये कौन है? तो पार्वती मैया ने कहा, अरे मेरी सहेली है, रास महाराज का आनंद लेने आई है। तो महाराज जैसे ही रास और महाराज में पहुंचे और रास आरंभ हुआ, रास होना आरंभ हो गया। यहाँ रास और महाराज और कन्हैया की बांसुरी बजने लगी। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले, अपनी रात में हो, अपनी रात में। ऐसी बजाई मुरली, भोले भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ जी। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले, भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई मुरली, खुद खुद भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। और जैसे ही बांसुरी की आवाज में मगन मुक्त हो गए और वैसे ही भगवान के सर से साड़ी खिसक गई और अपना डमरू बजाने लगे। तो क्या
सर से साड़ी खिसक गई है, सर से साड़ी खिसक गई है, किसकी सर से देखो सारी फुल खुली है सारी। और तब से भोलेनाथ का नाम गोपेश्वर पड़ गया। क्या पड़ गया? गोपेश्वर नाथ पड़ गया। अब महाराज बोलिए राधे, बोलिए राधे। ये जितने भक्त बैठे हैं उतने की तो आवाज भी नहीं है। बोलिए राधे, बोलिए राधे। आइए महाराज, अब यहां पर रास और महारास चल रहा है। अब यहां पर कामदेव आते हैं। कौन आते हैं? कामदेव। और कन्हैया से कहने लगे कि पहले मुझसे युद्ध करो। क्या करो? युद्ध। कृष्ण ने कहा कि वो कैसे होगा? तो कामदेव ने कहा अगर आप काम में पड़ गए, काम में पड़ गए तो समझ लेना आपकी हार हो गई, और अगर आप काम में नहीं पड़े तो समझना आपकी जीत हो गई। कन्हैया ने कहा तुम शायद भूल गए हो कि भोले बाबा ने तुम्हें भस्म किया था। क्या किया था? तो कामदेव बोले मैं गया ही गलत व्यक्ति के पास था। जो देवों के देव महादेव हैं और कालों के काल महाकाल हैं। मैं गया ही गलत जगह थे। और बोले जब त्रेता युग में तब भी आपने कुछ नहीं कर पाया। बोले इसलिए नहीं कर पाया था त्रेता युग में क्योंकि वहां आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम होने की प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अपनी मर्यादा को नहीं त्यागूंगा। लेकिन अब जो द्वापर है, यहाँ जो रास और महारास है, इतनी सुंदर सुंदर गोपियां हैं, यहाँ सब मेरे हिसाब से है। सुंदर सुंदर गोपियां भी हैं और रास चल रहा है, महारास चल रहा है, तो फिर मुझसे युद्ध करो। कन्हैया बोले ठीक है, मैं आपसे युद्ध करूंगा। और यहां पर रास और महारास आरंभ होता है और भगवान गोपियों के साथ रास रचाना प्रारंभ करते हैं। अब जितने जो रास रचाने आए हैं, जो छोटी छोटी गोपिकाएं हैं, वो सब यहाँ आ जाए। से जो इतना श्रृंगार, इतनी सुंदर छवि लेकर आई हैं, वो इधर आ जाए। जितनी भी गोपियां हैं वो इधर आ जाए। जितनी आइए, रास और महारास रचाते हैं। यहाँ कामदेव अपनी तैयारी में लगे हैं। विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति।
रानी का विवाह है, उसमें सभी लोग नाचेंगे कि नहीं नाचेंगे? बताओ, नाचेंगे ना? जोर से बोलो हाँ। तो मैं गाऊंगी और आप नाचेंगे। क्या करेंगे? मेरा यार है श्री राधे, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। राधे राधे। और कृष्ण भगवान किस किस के सपनों में आते हैं? कृष्ण भगवान किस किस के सपनों में आते हैं? बताओ, हाथ उठाओ, किस के सपनों में आते हैं कृष्ण भगवान? उठाओ हाथ। सपने में रात में सपने में रात में आया मुरली वाला री, सपने में रात में मुरली वाला री, मेरे दिल में बस गया श्याम जब मैं माता री, मेरे दिल में बच गयो शाम तो मैं माला री, मेरे दिल में बस गया श्याम जब मैं माला री। मेरे दिल में बच गयो माँ तो मैं माला री। जिसके दिल में बसे है वो हाथ उठाए और लंबे लंबे बजाएगी ताली। एक तो तेरे हाथ बदले दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे हाथ बदले लगता है कोई राधा के विवाह में नहीं आया है, एक किसी तो की तेरे तालियां नहीं बज रही। दूसरा लाने लगी, एक तो तेरे होठ बदले दूसरा लाने लगी, एक तो तेरे होठ बदले दूसरा लाने लगी, तीसरा 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 तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया।
आइए महाराज।